जैसे कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी ऑफ आईटीएफ, इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। देखिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी ऑफ आईटीएफ, इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो बेस होता है, नीड होता है, वो बनाना हम चाहेंगे। सबसे पहला जो है साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सिंपल है, हम एक्सप्रेशन से निकाल कर पहले दिखाएंगे। लेट y इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। क्या मानेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। क्या मानेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। बताइए, इधर साइन इन्वर्स एक्स है, इधर आके क्या बन जाएगा, साइन वाई। साइन वाई इक्वल टू क्या बन गया, एक्स। साइन वाई इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होने वाला है, डी साइन वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। फिर बताइए, यहाँ साइन वाई है तो इसको क्या चाहिए था, वाई। इसको क्या चाहिए था, वाई। फिर देखिए यहाँ वाई है तो डी वाई बाई क्या लिखेंगे, डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 1। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है, 1। समझिए, साइन वाई का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है बराबर 1। अब बताइए यहाँ से यदि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो 1 बाई क्या होने वाला है, कॉस वाई। बताइए, लेकिन कॉस वाई तो माना हुआ चीज़ है, तो वाई का मान किसी न किसी एंगल से हमें डालना पड़ेगा। दिया गया किसका मान है, साइन वाई का, इसीलिए इसे हम साइन में बदलना चाहेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। बताइए, डी वाई के जगह पर किसका है, साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। 1 बाई वाई के जगह पर यदि एक्स रखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह किसका डिफरेंशिएशन आया है, किसका आया है दोस्तों, साइन इन्वर्स एक्स का। तो हम लोग साइन इन्वर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना सीखे। सिंपल वे में ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया था। इम्प्लिसिट फंक्शन होने के कारण दोनों तरफ वाई से डिफरेंशिएट किए हैं, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें 3 रूल हम पढ़े थे। एक तो पढ़े थे एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा पढ़े थे कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड LHS में सेपरेट कर देते हैं, बाकी को अदर में सेपरेट कर देते हैं। और तीसरा जो लास्ट स्टेप था वह सिंप्लीफिकेशन था। तो इस तरह से हम कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकाल पाए हैं, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, दूसरा बात करते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन। यदि हम साइन इन्वर्स एक्स का निकालना चाहे तो निकाल चुके हैं। कॉस इन्वर्स एक्स का यदि डिफरेंशिएशन निकालना हो तो सिंपल सा बात वही है, लेट वाई इक्वल टू क्या मानेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स। बताइए, ये इधर इन्वर्स है तो इधर सिंपली कॉस बन जाएगा, कॉस वाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स। फिर से वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होने वाला है, डी कॉस वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। अब बताइए कॉस वाई को भी वाई चाहिए, क्या चाहिए, वाई, तो यहाँ हम डी वाई लिख लिए, लेकिन यहाँ डी वाई तो यहाँ क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स 1। सिंपल आप बात है कि सिंपली छोटे छोटे बात को आप आसानी से समझ पाएंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी सी माइनस साइन वाई लिख पा रहे हैं हम, इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का डी सी तो 1 हम निकाल चुके हैं। अब हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो ये 1 में क्या आ गया, माइनस में साइन वाई। लेकिन दोस्तों देखिए मान किसका दिया हुआ है, कॉस वाई का, किसका मान दिया हुआ है, कॉस वाई का, इसीलिए साइन वाई को किसी तरह से हटाना पड़ेगा, वाई तो माना हुआ चीज़ है, बाद में वाई का मान डालेंगे। तो अभी हम वाई का मान डालना चाह रहे हैं, डी वाई बाई क्या लिखे, डी एक्स माइनस 1 बाई, इसको हम साइन वाई को रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख रहे हैं। अच्छा कितना बच्चों का कहना है कि सर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कैसे लिया है, तो जैसे कि आप 10th में पढ़े हुए हैं एक फार्मूला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, इसके ऊपर में रूट से हट जाएगा साइन थीटा का मान, तो वही तो लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये किसका है बताइए, डी कॉस इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस वाई। देखिए कॉस वाई का मान x है, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। सर ये देखा देखा सा लग रहा है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है जी, अभी साइन में भी यही पढ़े हैं, लेकिन साइन में माइनस नहीं था। ओहो सर साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन सेम होता है, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बशर्ते कि कॉस में माइनस है और साइन में माइनस नहीं है। तो मतलब साइन इन्वर्स एक्स इंक्रीजिंग था, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? तो इस तरह से हम कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल पाए हैं। चलिए एक दो और निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद हम फार्मूला की ओर लौटेंगे और बाकी आप खुद से निकालिएगा, जैसे हम tan इन्वर्स का निकाल पा रहे हैं। इसे इरेज करें क्या, बढ़िया से दिख रहा है सबको? चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। साफ आ रहा है, मस्त आ रहा है। चलिए दिखने में कोई कठिनाई नहीं है, मस्त है, मिटा देते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों का फंडा है, शायद ये वाले टर्म अच्छा से दिख नहीं रहा है, अब दिखता होगा। चलिए देखिए समझिए, 2 और करेंगे एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल करने की आवश्यकता भी नहीं है। कहा जाता है ना हर बार तेले। चलिए जैसे tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम यदि करना चाहें x के रिस्पेक्ट में ही करना है सारा, तो वही काम करेंगे। पहला काम है लेट y इक्वल टू tan इन्वर्स x, तो क्या हो जाएगा, tan y का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होने वाला है, d tan y बाई dy इक्वल टू dx बाई dx। बताइए tan y को भी y ही चाहिए, सॉरी x होगा, dy बाई क्या होने वाला है, dx, इसका मान 1। बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं, tan का सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई क्या होने वाला है, dx का मान 1। डी वाई बाई डी एक्स हम देख पा रहे हैं कि 1 बाई सेक स्क्वायर y है, लेकिन y तो माना हुआ चीज़ है सर,
तो इसीलिए सेक को हम tan में बदलना चाहें, तो सेक को tan में बदलना चाहें तो सिंपली सी बात है, यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ पा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हुए। तो सर सही बोले, लेकिन यहाँ तो y है तो ये तो हमें समझ में नहीं आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 1 + tan स्क्वायर y। अब बताइए y का tan इन्वर्स क्या है, x/dx, ये क्या होने वाला है 1/1 + x²। हाँ सर अब समझ में आया जाके कि tan इन्वर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में tan इन्वर्स x का, वो हो जाएगा 1/1 + x²। तो सर आप बताना चाह रहे हैं कि सर cot इन्वर्स x जो होगा तो उसका भी तो यही होना चाहिए, लेकिन माइनस में लग जाएगा। जी हाँ सही बोले आप, माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, माइनस। इसका आप खुद से निकालिएगा इसी तरह से। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए जैसे आप सेक इन्वर्स x का निकाल रहे हैं, सेक इन्वर्स x का निकाल रहे, तो सर इसको मान ले क्या y बराबर सेक इन्वर्स x। जी हाँ बिल्कुल सही बोले हैं। तो ये इधर आके सर सेक y होने वाला है, इधर x। जी हाँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। जी हाँ, d से क्या होने वाला है y/dx = dx/dx। सर तो सेक को तो पहले y ही चाहिए, सेक y को। जी हाँ y चाहिए, तो dy क्या लिखेंगे, dx/1। अब बताइए सर सेक का क्या होगा, सेक × tan। जी हाँ बिल्कुल सही बोले। dy क्या होने वाला है, dx = 1। तो हम निकाल पा रहे हैं dy/dx का मान 1/sec y × tan y। सर ये तो बहुत अच्छा है कि sec y का मान हमें मालूम है, लेकिन tan y का तो मालूम नहीं है। फिर कहाँ से लिखें, फिर फार्मूला का सहारा लेंगे, आइडेंटिटी का सहारा लेंगे। 1/sec y और tan y को √ओवर क्या लिख सकते हैं, sec² y - 1। तो सर कहने का मतलब d सेक इन्वर्स x लिख सकते हैं /dx। तो ये 1 में ये x होने वाला है, और सेक y का मान x, तो x² - 1। जी हाँ बिल्कुल सही समझे, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आने वाला है, बिल्कुल सही समझे। तो सर आप कॉसेक इन्वर्स x का इस तरह से हम आप खुद ही बता सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं 1/√x × x² - 1। जैसे देखिए, चलिए एक बात बताते हैं, हास्य वाली बात। जैसे हम लोगों के लैंग्वेज में इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो कहाँ ए का यूज करें, कहाँ एन का यूज करें। तो अल्फ़ाबेटिकली शोर से स्टार्ट होने वाले हैं वहाँ पे एन लगते हैं, लेकिन हम लोगों के बिहार का लैंग्वेज ही ऐसा है ना, जहाँ क्या यूज करें। जैसे मान के चलिए एयर है, हम लोगों के बिहार में एयर को यारवा बोला जाता है, तो एन यारवा लगाए कि एन एयर लगाए, एयर लगाए। तो इसी तरह से लैंग्वेज को हम लोग बिगाड़ के रख चुके हैं। चलिए इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन का पढ़ पा चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फार्मूला का लिस्ट लिखते हैं, मिटा दिया जाए। सर जरा देखिए तो इधर दिख रहा है, यहाँ है
चलिए जैसे हम इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, पहले आप बताइए कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स का पहला फार्मूला है डी एक्स। आप पढ़ पा चुके हैं जैसे √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह दूसरा फार्मूला लिखे हैं कॉस इन्वर्स एक्स का, क्या लिख पाए हैं, माइनस लगा दिए है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला लिखे है tan इन्वर्स एक्स का, इसका क्या लिख पाए, -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का -1 सेक इन्वर्स एक्स का क्या पढ़ते हैं 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का माइनस लगा देना है इसी में। चलिए जैसे कि हम ये 6 फार्मूला पढ़े, 6 ITF का जो डिफ्रेंशिएशन है ये 6 के 6 ऐसे है, लेकिन फार्मूला पढ़ लेने से आप सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल नहीं पाइएगा। इसीलिए फार्मूला का जो रियल मीनिंग है, ट्रेसिंग है, वह ट्रेसिंग पढ़ेंगे। तो किसी एक फार्मूला से हम ट्रेसिंग दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद समझिएगा। जैसे देखिए ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं हम, पहला फार्मूला का ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, जैसे डी साइन इन्वर्स एक्स है बाई डी एक्स है। तो देखिए सर जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ साइन इन्वर्स एक्स है, तो एक्स चाहिए इसको, तो क्या लिख देते हैं 1/√1 माइनस इसी चीज़ का क्या लिख देते हैं स्क्वायर। तो कहने का मतलब सर आप सही समझ रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, डी साइन इन्वर्स 2x बाई डी एक्स। तो सर ये सही नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है सही जी, इसे सही करना पड़ेगा। डी साइन इन्वर्स 2x, तो इसको क्या चाहिए बाबू 2x, तो फिर 2x से क्या करेंगे गुना dx, जिसे अपना भाषा में चैन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं चैन रूल। बताइए साइन का 1/√, क्या होता है 1 माइनस उसी चीज का स्क्वायर, और 2 बाहर होगा dx बाई dx, इसका तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 बटे में सर 2 दूनी 4x स्क्वायर और गुने 2 इंटू 1। तो हम पढ़ पा रहे हैं कि 2 बटे में √1 माइनस 4x स्क्वायर। क्या समझ में आया। पहला एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश किए हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। यदि कोई दे देगी डी साइन इन्वर्स 3x बाई dx, तो सर अब हम समझ पा रहे हैं कि डी साइन इन्वर्स 3x को 3x चाहिए, तो डी 3x, यहाँ 3x को डी 3x बाई dx। जी समझ पा रहे हैं। साइन का 1/√1 माइनस उसी चीज़ का क्या लिखने वाले हैं होल स्क्वायर, और 3 बाहर, x का क्या हो जाएगा 1, तो 3 बटे में √1 माइनस 9x स्क्वायर लिख पा रहे हैं। क्या छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा आप समझे हैं। अगला एग्जाम्पल करना चाहते हैं, चलिए आगे बढ़िए, पहले आगे बढ़िए। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रेसिंग ही कर रहे हैं। ट्रेसिंग में एक फार्मूला से ट्रेसिंग करेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद समझ जाइए। ये पहला फार्मूला का ट्रेसिंग कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला करते हैं। जैसे सर मान के चलिए साइन इन्वर्स √x है, तो क्या ये बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये काहे नहीं बनेगा, dy बाई dx निकालना हो तो काहे नहीं बनेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। डी साइन इन्वर्स √x, तो √x को क्या चाहिए था √x, क्या बड़ी बात है। फिर √x dx। बताइए साइन का 1/√, सर √1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है, और रूट का पढ़े थे सर 1/2 वही चीज़ें, तो 1 बटे में √1 माइनस x
गुने 1/2√x। इसको ठीक करके लिख लेंगे। सर तो ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक दो बड़े क्वेश्चंस लेते हैं सब। चलिए जैसे लिख देगा कोई y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर जी, तो इसमें क्या है dy/dx, डी स्क्वायर वाले को इसके अंदर की चीज़ें थी। अब क्या होगा d साइन इनवर्स x को dx चाहिए, तो सर पहले पावर का होगा तो पावर, और पावर में से एक घटा लेते हैं, तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर, तो x² 2 साइन इनवर्स x, और बाई क्या होगा √1 माइनस x²। क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से आप कि कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। चलिए इस तरह से हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से ट्रेसिंग पढ़ चुके हैं, इस पे ज़्यादा एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन से हम बात करते हैं जो थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, सारे फार्मूला इसी तरह से काम करेंगे, आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए कॉस इनवर्स x है तो इसको भी x चाहिए, तो वो होगा -1/√1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर, टेन इनवर्स का x है 1। तो चलिए टेन इनवर्स पे एक दो सवाल करते हैं। जैसे कोई बोल देगा सर टेन इनवर्स 2x, तो क्या दिक्कत है dy/dx, d टेन इनवर्स 2x को क्या चाहिए था 2x चाहिए था, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस उसी चीज़ का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x का 2 × 1, 2/1 प्लस 2 दूनी 4x²। टेन इनवर्स x का पढ़ पा रहे हैं, इसी तरह से हम सारा एग्जाम्पल कर पाएंगे धीरे धीरे। तो आप लोगों को आज जो होमवर्क मिल रहा है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.2 का टाइप 1 का सारा क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।